हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डाइटिशियन अनघा जाधव आज आपसे डायबिटीज़ इस विषय पर बात करूंगी। लास्ट वीक मैंने हाउ टू प्लान योर मील इस विषय पर वेबिनार किया था, जिसका मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। आज मैं आपसे डायबिटीज़ से जुड़ी आपकी खान पान की आदतें सुधारने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगी। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ में कौन से शारीरिक बदलाव होते हैं, क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, किस तरह से हमें डायबिटीज़ से लड़ना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। जब आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है तो आपको मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड ऐसी दवाइयाँ लिख कर दी जाती है और आपको कहा जाता है कि यह दवाइयाँ आपको पूरी लाइफ टाइम लेनी है। इन दवाइयों का धीरे धीरे प्रमाण बढ़ाया जाता है और आपको लगता है कि इन दवाइयों की वजह से आपका शुगर लेवल कम हो रहा है, लेकिन ये दवाइयाँ आपके पैंक्रियाज को ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन तैयार करने के लिए, और कहिए कि पैंक्रियाज को पुश करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन आपके ब्लड में रिलीज करे। जब इन सारी दवाइयों से भी आपका ब्लड शुगर कम नहीं होता है तो आपको इंसुलिन देना स्टार्ट हो जाता है और आपके बॉडी में बढ़ती हुई ब्लड शुगर की मात्रा आपके शरीर के अवयव जैसे कि आँखें, हार्ट, किडनी, लीवर इत्यादि कमज़ोर बना देते हैं और इनसे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ती उम्र के साथ आपके शरीर में आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ब्लड शुगर कम करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है और यह दवाइयाँ आपके पैंक्रियाज को ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन तैयार करके ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए मदद करते हैं। लेकिन इन सारी दवाइयों से आपके शरीर में जो डायबिटीज़ के लक्षण हैं या उनकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं वो कम होने के लिए किसी भी तरह की मदद नहीं होती है। अभी मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय बताने जा रही हूँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन सेंसिटिविटी। अगर आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको कुछ इस तरह के लक्षण आपके शरीर में दिखेंगे, जैसे कि आपको हमेशा भूख लगना, कितनी भी कोशिश करो आपका वेट कम नहीं होता है, आपको मीठा या नमकीन खाने का क्रेविंग होता है, आपके बॉडी में माइग्रेटिंग पेन होता रहता है, कभी नेक में पेन, कभी शोल्डर में पेन, कभी हाथों में, कभी गर्दन पे, कभी पीठ में आपको पेन होता रहता है। आपके शरीर में कॉन्स्टेंटली आपको थकान महसूस होगी, आपके शरीर पे डार्क पैचेस आ जाते हैं, जैसे कि आपके गर्दन के पीछे, आपकी कांख में, आपके उंगलियों के बीच में भी आपको डार्क पैचेस आते हैं। आपके शरीर पर चर्बी का प्रमाण बढ़ जाता है, आपके बॉडी के ऊपरी हिस्से में जैसे पेट पे वगैरह आपका बॉडी का शरीर का घेर बढ़ जाता है। आपको बार बार वॉशरूम जाना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इनफर्टिलिटी, इस तरह के लक्षण अगर आपके में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ज़रूर पाए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में इतना क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही हम हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, हाइपोथायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस से जाके कनेक्ट हो जाती है। हमारे शरीर में इंसुलिन शुगर को ट्रांसपोर्ट करके सेल्स में पहुंच जाता है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन शुगर ट्रांसपोर्ट सेल्स तक अच्छे से करता है तो इसे कहा जाता है इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छा है, आपके शरीर में डायबिटीज़ नहीं होता है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छा नहीं है, इंसुलिन अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आपके शरीर में डायबिटीज़ होता है। अभी आप जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें एक नॉर्मल और एक डायबिटिक शुगर ट्रांसपोर्ट दिखाया है। नॉर्मल कंडीशन में शुगर सेल्स में आराम से जा पा रहा है, अगर डायबिटिक है तो उसके सेल में शुगर आराम से नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब उनके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसीलिए उनके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। अब हमें यह सोचना है कि बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि इसके लिए इस बाजार में कोई भी दवाई मौजूद नहीं है। ब्लड में शुगर की मात्रा कम होना ही सिर्फ डायबिटीज से दूर होना नहीं है, ज़रूरी यह है कि आपके ब्लड से शुगर आपके सेल्स के अंदर तक पहुंचाई जाए। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से दो हाथ कर लेते हैं तो आप डायबिटीज़ और उससे जुड़ी समस्याओं को अपने से दूर रख सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमें डाइट मॉडिफिकेशन से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही मदद हो सकती है। डाइट मॉडिफिकेशन करना मीन्स क्या करना है, इस बारे में मैं आपको अभी एक उदाहरण देती हूँ कि अगर किसी को बोला जाए कि 10 केजी की बोरी उठाकर आप आधा किलोमीटर चलकर एक जगह रख के आइए, तो उसे आधा किलोमीटर क्या 200 मीटर तक जाते ही उसको तकलीफ हो जाएगी।
लेकिन वही 10 kg की बोरी के अगर हम 1-1 किलो के 10 पैकेट बना दें और उसे कह दें कि आपको हर 1 घंटे में 1 पैकेट पहुंचा के रख देना है, तो उससे आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। उसी तरह से आप अगर एक साथ 3-4 रोटी, दाल, चावल, सब्जी ये सब खा रहे हैं, लेकिन उसी जगह पे अगर आपने थोड़ा डाइट में मॉडिफिकेशन किया, अगर आपने हर 3-4 घंटे में खाया, आपने पहले 2 चपाती सब्जी खा लिया, 3 घंटे के बाद फिर से आपने दाल चावल खाया, इस तरह अगर आप खाएंगे तो आपके पैंक्रियाज पे लोड नहीं आएगा। पैंक्रियाज पूरे दिन भर में इंसुलिन तैयार करने का काम करते हैं, लेकिन डायबिटीज़ मरीज के पैंक्रियाज नॉर्मल व्यक्ति जितना इंसुलिन तैयार करने का काम नहीं कर पाते, तो हमें उनसे थोड़ा थोड़ा काम करवा लेना चाहिए। अगर हम उनसे थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा काम करवा लें तो हमें डायबिटीज़ की दवाइयों का प्रमाण बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी और हम कम से कम दवाइयों में उनके ब्लड शुगर लेवल कम कर सकते हैं। हर एक डायबिटीज़ पेशेंट की डाइट प्लान और मील प्लानिंग, उसके शुगर लेवल, उसके मेडिसिन की डोज, उसका लाइफस्टाइल, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर भी मैं आपको एक जनरल गाइडलाइन देना चाहूँगी। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण कम करना चाहिए। जब आप कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण कम करते हो तो आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए आपको प्रोटीन का प्रमाण बढ़ाना चाहिए। बट यह कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण कम करना और प्रोटीन का प्रमाण बढ़ाना, यह आपके शुगर लेवल और आपके मेडिसिन के डोज और लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। तो आप इस चीज़ के लिए किसी भी क्वालिफाइड डाइटिशियन की ही मदद लें, जो आपको यह कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से करा के दे सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत कम कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। आपको आपके खाने की शुरुआत हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट से करनी चाहिए, जिसमें आप दूध के पदार्थ, पनीर जैसे कि छाछ, दही, एग, चिकन, ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए। आप आपके खाने में अलग अलग तरह के स्प्राउट्स, पल्सेस, दाल ये भी ऐड कर सकते हैं। आप आपके खाने में अलग तरह के दाल जैसे कि छोले, राजमा, काला चना, हरा चना, मटर, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप आपके खाने में अलग तरह की सीरियल्स भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ गेहूँ ना खाते हुए आपको ज्वार, बाजरा, नाचनी, ये सारी चीज़ें भी आपके खाने में ऐड करनी चाहिए। आपके खाने में फाइबर का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहिए। अगर आप दिन में 2 या 3 ही मील कर रहे हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, तो 2-3 बड़े मील करने से अच्छा है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो आपको 4 से 6 स्मॉल इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट करके खाना चाहिए। कोई भी फ्रूट आप किसी भी खाने के साथ या किसी भी मील के साथ न खाएं, वो आप खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में खाएं। और कौन सा फ्रूट खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वो किस मात्रा में खाना चाहिए, और वह आप किसी क्वालिफाइड डाइटिशियन के सलाह से ही डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा फ्रूट कौन सी मात्रा में खाना चाहिए। आपके खाने में आपको फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने हैं, जो आपको वेजिटेबल से भी मिलेंगे। और फाइबर बढ़ाने के लिए आप छिलके वाली दाल, रेशो वाली सब्जियां जैसे पालक, मेथी, पत्ते वाली और सारी सब्जियां, बीन्स, ये सारी चीज़ें आप आपके खाने में ऐड कर सकते हैं। उसी तरह आप आपके खाने में वॉलनट, आलमंड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, तिल के सीड्स आदि सीड्स ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको फाइबर भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा और उसके साथ आपको ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। शरीर में पानी की मात्रा का संतुलन भी आवश्यक है। आपको मिनिमम 3 से 3.5 लीटर पानी की आवश्यकता है। डाइट मॉडिफिकेशन हो गया, अभी हम बात करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आती है मेंटल स्टेट। अगर आपकी मेंटल स्टेट अच्छी होनी है तो आपको कम से कम 7 से 9 घंटा नींद की ज़रूरी है। अगर आपकी 7 से 9 घंटा सोते हैं अगर आप 7 से 9 घंटा सोते हैं तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ रहेगा। अगर आपका बीएमआर बढ़ा हुआ रहेगा तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, मीन्स आपको शुगर लेवल कम होने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। दूसरी चीज़, आपको दिन में कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे योगा, प्राणायाम
वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, किसी भी तरह की एक्टिविटी आप कीजिए। मैं आपको फिर से वही डायग्राम दिखा रही हूँ। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल एक्टिविटी बढ़ जाती है। मसल एक्टिविटी बढ़ने से सेल्स में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कम हो जाती है। सेल्स में ग्लूकोज की मात्रा कम होने से सेल्स का ग्लूकोज अपटेक बढ़ जाता है, जिस वजह से वो इंसुलिन के पास से आने वाला ग्लूकोज एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं और इस वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है और आपके ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जनरली सीनियर सिटीजन्स और जिनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, जैसे कि जो लोग पूरी तरह बैठकर काम करते हैं, बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करते, उनमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है और आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हैं और आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस के थोड़े भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि सिर्फ शुगर लेवल कम करना ही अपना टारगेट नहीं है, हमें इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ानी है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना है। अगर आपके फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो आपको यह सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप ये सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आपकी दवाइयों की मात्रा कम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप इस सेशन से मिली जानकारी का आपके जीवन में ज़रूर उपयोग करेंगे। आपको और कौन से विषय में जानकारी चाहिए इस बारे में कमेंट कीजिए। मेरे आने वाले वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद। थैंक यू।